नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर आ रहे हैं, जहां वह किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि जारी करेंगे, जिसको लेकर बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम 24 फरवरी है। वो 24 फरवरी को भागलपुर आएंगे और भागलपुर से ही किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि जारी करेंगे, जिससे बिहार के किसानों में खुशहाली का वातावरण बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ पर किसानों की बात होगी, किसानों को सम्मानित किया जाएगा और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न की मांग को लेकर कहा, नीतीश कुमार ने बिहार में जितना काम किया है मुख्यमंत्री के बतौर पर रहते हुए उतना किसी ने नहीं किया। बिल्कुल उनको भारत रत्न मिलना चाहिए और यह काम एनडीए की सरकार ही करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के भागलपुर में 24 फरवरी को कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिस जगह पर आके वो देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि का किस्त जारी करेंगे। साथ ही बिहार के किसानों की खुशहाली के लिए, बिहार के किसानों के विकास के लिए भी अपनी बातों को जनता के सामने, किसानों के सामने रखेंगे। उस दिन किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में किसान का सम्मान भी होगा, किसान के विकास की बात भी होगी और किसानों के खाते में निधि भी जाएगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दोनों की ये सोच है कि इस देश को और इस राज्य को यदि आत्मनिर्भर और सबल बनाना है तो किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना होगा। और बिहार में भी लगभग 70% आबादी जो है उसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित। तो समग्र रूप से किसानों के विकास के लिए हम सब लोगों ने बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चतुर्थ कृषि रोड मैप बनाया हुआ है और उस चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत समेकित रूप से विभिन्न विभागों से समन्वय बना के काम होता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 24 को आएंगे तो चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत जो कुछ विकास हुए हैं वो भी हम प्रधानमंत्री जी के सामने विषयों को रखेंगे। और अभी केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, उनसे हम लोगों ने यह मांग रखा है। उस बैठक में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी भी थे कि बिहार को केंद्र सरकार से कृषि के क्षेत्र में और सहयोग बढ़ाया जाए और आगामी जो बजट है उस बजट में बिहार को मिलने वाली सहयोग राशि और सहायता को बढ़ाने का काम भारत की सरकार करे। और उन्होंने सकारात्मक बातें कही शिवराज जी ने। तो मुझे उम्मीद है कि आगामी जो बजट भी होगा भारत सरकार का 2025-26 का, उसमें भी बिहार के किसानों के विकास के लिए, इसमें कहीं कोई दो मत है। आप ही मीडिया के मित्रों के पास लालू जी और उनके शासनकाल के इतने सारे वीडियो रिकॉर्डिंग रखे होंगे जिसमें कैसे अपराधियों को मंच पे बुला के वो सम्मानित करते थे, किस प्रकार से अपराध से पीड़ित व्यक्ति मुख्यमंत्री के गेट के सामने जाके गिड़गिड़ाता था, जिसके घर में अपहरण हो गया रहता था वह भी मुख्यमंत्री आवास ही जाता था, क्योंकि सबको मालूम था कि यदि किसी का अपहरण हुआ है और वो छूटेगा तो उसकी चाबी मुख्यमंत्री आवास में ही है। मतलब वहीं पे सारी बातें होती थी। तो पूरा अपराध जो है वो एक प्रकार से राजनीतिक स्वरूप ले लिया लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में, और अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया। और उस वक्त के इतिहास को देखिएगा तो जो बाहुबली होते थे, जो अपराधी होते थे, जो समाज में आतंक पैदा करते थे, वो राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से राजनीति करते थे। तो ये तो सत्य है। और उनको अपराध और अपराधियों को संरक्षण करने का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो दिया जा सकता है। मंगल जी, उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड आज से लागू कर दिया गया। कई राज्यों में मांग होती है, बिहार में भी आप लोगों की सरकार है,
तो क्या इसको लेकर के कोई आप लोग विचार भविष्य में कर सकते हैं या बातचीत करेंगे? यूसीसी जो आज लागू किया है उत्तराखंड की सरकार ने, निश्चित रूप से बहुत सोच समझ के विचार करके वहां के सम्माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने और उनकी कैबिनेट ने इस निर्णय को लागू किया है। और उनके अपने अनुभव हैं और उस राज्य के अनुभव के आधार पे वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो निर्णय किया है, मुझे लगता है कि उन्होंने राज्य हित और राष्ट्र हित को ध्यान में रख के किया होगा। बिहार में भी सर आप लोग बातचीत करेंगे या फिर? हर राज्य को अपना निर्णय करना है। आज उत्तराखंड में ये लागू हुआ है तो मैं जरूर समझता हूं कि वहां के मुख्यमंत्री धामी जी ने उत्तराखंड राज्य और राष्ट्रहित को ध्यान में रख के अपने राज्य में ऐसी नीति बनाई है। सर, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भागलपुर चुनावी वर्ष है और फिर से एक बार जुमलेबाजी करके चले जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष करते क्या है हमको ये नहीं समझ में आता है। घर में बैठ के ट्वीट करते हैं, फिर वही आप लोगों के प्रश्न का आधार बन जाता है। घर से निकलते हैं तो किसी कमरे में जाके मीटिंग कर लेते हैं, फिर वहां से एक समाचार भेज देते हैं, वो आप लोग के माध्यम से समाचार बन जाता है। फिर गलती से कभी बिहार के किसी कोने में जाते हैं तो आधा एक घंटे में कार्यकर्ताओं को चेहरा दिखा के वापस आ जाते हैं। तो ना जनता से सरोकार है, ना कार्यकर्ताओं से सरोकार है और ना जनहित से सरोकार है। और ऐसा होना कोई आश्चर्यजनक नहीं, इसलिए कि यही उन्होंने अपनी पार्टी से और अपने पूर्वजों से सीखा है। मतलब पूर्वज मतलब जो उनके पार्टी के वरिष्ठ पुराने नेता हैं, और चाहे उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी हों या अन्य नेता जिनके सानिध्य में वो राजनीति करना सीखे और आज राजनीति कर रहे हैं, सबने ऐसा ही किया। बिहार की जनता को ठगा है, बिहार की जनता को मूर्ख बनाया, बिहार की जनता को अपराधियों के शरण में लेके चले गए, ये भी वही करने में लगे हुए। तो बिहार की जनता जान रही है राजद की वास्तविकता, और इसीलिए राजद को हर चुनाव में जनता अपना समर्थन नहीं देती है। और इस बार 2025 के चुनाव के बाद बिहार से राष्ट्रीय जनता दल नामक राजनीतिक दल जो है वह। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवाल पर ललन सिंह ने कहा, नीतीश जी थक नहीं गए हैं, बल्कि नीतीश कुमार 20 साल शासन करके जिला दौरा कर रहे हैं, बचा हुआ विकास का काम कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं सीएम। विपक्ष बात बनाने का काम करता है। आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे केंद्रीय ललन सिंह। कहा, दिल्ली के लोगों को वहां की सरकार ने कष्ट में रखा है, पूर्वांचल के लोगों ने का वोट लिया। बिहार यूपी के रहने वाले लोगों का कॉलोनी में अब तक पानी भरा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इतने दिन तक शासन करके दिल्ली के लोगों को कष्ट में रखा, पूर्वांचल के लोगों का वोट लेते रहे। जरा दिल्ली के किसी पूर्वांचलियों का, चाहे वो बिहार का हो, यूपी के हो, उनके रहने का जो कॉलोनी है जाके देख लीजिए, भर ठेहुना पानी है। तो क्या काम किए? कौन सा काम किए? कोई काम नहीं करते हैं, बात बनाते हैं और माल बनाते हैं। ये सर जीतनराम मांझी है सर, वो भारत देने की मांग की नीतीश कुमार को। अच्छी बात है, उनकी राय है, तो उनकी राय है तो इसमें कौन खराब बात है? ये बात धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चलिए सर, जो घटना घटी थी सर, यूसीसी को लेकर क्या कहेंगे? यूसीसी सर लागू करने की बात हो रही है। अरे के जोड़ रहा है? आप ही जोड़ रहे हैं क्या? विपक्ष के लोग विपक्ष के लोगों का हम जवाब देते हैं, यही धंधा हम करते हैं। ये धंधा उन लोगों का है, ये काम उन लोग करते हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी थक नहीं गए हैं। नीतीश जी 20 साल शासन करके भी आज बिहार के जिला जिला का दौरा कर रहे हैं, और जो बचा हुआ विकास का काम है उसको कर रहे हैं। तो नीतीश जी काम करते हैं, ये लोग बात बनाने वाले।
नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जदयू नेताओं के बाद मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी ने इसकी मांग की है। बिहार सीएम को भारत रत्न मिला नहीं, लेकिन जीतन राम मांझी की मांग पर सियासत सुलगने लगी है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने जीतन राम मांझी पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए लालू प्रसाद यादव का नाम आगे कर दिया है। तो जदयू ने कहा कि पुरस्कार नीतीश कुमार के पीछे दौड़ता है। इसी बीच भाजपा ने भी नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की वकालत की है। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न या उसके समान पुरस्कार की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि विघ्न बाधाओं के बीच सीएम नीतीश कुमार ने बिहार का नाम रोशन किया और उन पर किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितता या भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। उन्होंने बिहार के विकास को गति दी है, लेकिन जीतन राम मांझी की मांग पूरी होने से पहले राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी पार्टी राजद ने जीतन राम मांझी की मांग को राजनीति से प्रेरित बताया है। इस पर जदयू भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार का व्यक्तित्व इतना भारी है कि पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता है। उन्हें ग्लोबल थिंकर की उपाधि मिली है। यूएनओ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्हें क्लाइमेट लीडर बनाया गया। उनके बारे में पीएम का भी मंतव्य है कि राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद देश में परिवारवादी राजनीति के खिलाफ समाजवादी मूल्यों की राजनीति की है। उनका नाम नीतीश कुमार है। ऐसे में जीतन राम मांझी को ऐसी मांग करने का अधिकार है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार जो बजट लेकर आ रही है स्वाभाविक तौर पर वो बिहार के लिए अच्छा ही होगा। भारत सरकार के द्वारा लगभग 2700 से अधिक करोड़ रुपया हमें विशेष सहायता के तौर पर उपलब्ध कराया गया है। पहले हमें 5000 करोड़ रुपया मिला था, फिर 7000 करोड़ रुपया और फिर 2700 करोड़ रुपया मिला और अभी 2700 करोड़ रुपया भारत सरकार ने हमें देने का निर्णय लिया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगातार बिहार के विकास के लिए सहयोग करने का कार्य देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में लागू हुए यूनियन सिविल कोड लागू होने पर जेडीयू ने इसका विरोध किया है। इस पर बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि यह उनके राज्य का मामला है, यह राज्य का सब्जेक्ट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तय करेंगे वह बिहार में मान्य होगा। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में झंडोत्तोलन के दौरान ना तो प्रदेश अध्यक्ष थे ना ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा, देश का सम्मान करना और ना करना सब पार्टी का अपना अपना तरीका होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत का बिहार की राजनीति में एंट्री को लेकर सम्राट चौधरी ने कुछ भी नहीं कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। स्वाभाविक है, बिहार के लिए बजट अच्छा ही होगा और आज भी भारत सरकार के द्वारा लगभग 2700 से अधिक करोड़ रुपया हमें उपलब्ध कराया गया है, ये विशेष सहायता के तौर पर, और ये बढ़ता ही जा रहा है। पहले हमें 5000 करोड़ रुपया मिला था, फिर और 2500 करोड़ रुपया 2700 करोड़ रुपया मिला, फिर अभी और 2700 करोड़ रुपया देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। लगातार बिहार के विकास के लिए बिहार को सहयोग करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में लागू हो गया है, लेकिन यहाँ आपके सहयोगी विरोध कर रहे हैं। नहीं, जनता दल यूनाइटेड का स्पष्ट मानना है, जो उनके प्रवक्ता ने कहा है कि वो उनके राज्य का मामला, ये राज्य का सब्जेक्ट है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो फैसला करेंगे वो तय होगा बिहार में। सर, एक जानकारी में आरजेडी कार्यालय में झंडा फहराया गया तो जगदानंद भी गए रहे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी गए रहे। ये देश का सम्मान करना ना करना सब पार्टी अपने हिसाब से करती है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पंचायती राज विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर मुखिया, सरपंच के साथ अन्य लोग नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि बिहार सरकार और पंचायती राज विभाग हमेशा त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों का हमेशा सम्मान करती रही है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच रही है केंद्र और राज्य की तरह मुखिया जनप्रतिनिधि और पंचायत जनप्रतिनिधि काम करें, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत सरकार की कल्पना की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बिहार की सरकार और पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का हमेशा सम्मान करती रही है और उसके सशक्तिकरण के लिए काम करती रही है।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प रहा है और उनका इच्छा था कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की तरफ पंचायत की सरकार भी काम करे, और इसीलिए उन्होंने पंचायत सरकार की संकल्पना किया था। और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 8033 पंचायतों में सरकार भवन बनाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और 2025 चुनाव से पहले हम सबको कंप्लीट करेंगे। लगभग 1400 से ऊपर पंचायत सरकार भवन मुखिया जी द्वारा पहले बनाया गया था। बाद के दिनों में 2000 से ऊपर एलईओ से और 2000 से ऊपर भवन विभाग से बनाया गया, और जो शेष बचे हुए हैं जहां ज़मीन का उपलब्धता कम है उसको ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने तय किया है। हम लोगों ने निर्णय लेने जा रहे हैं कि जहां कहीं ज़मीन का दिक्कत है वहाँ मुखिया जी को वहाँ तय करके काम पंचायत सरकार भवन। और नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। भारत के प्रमुख उद्योगपति अनिल अंबानी अपनी पत्नी टीना अंबानी के साथ गया जी पहुंचे। ये यात्रा उनके आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था का प्रतीक मानी जा रही है। अंबानी दंपति ने गया एयरपोर्ट से सीधे बोधगया का रुख किया, जहां उन्होंने महाबोधि मंदिर में गर्भगृह में भगवान बुद्ध के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद वे गया स्थित विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया। पिंडदान उनके तीर्थ पुरोहित विष्णुपद मंदिर प्रबंधन कारिणी समिति के अध्यक्ष शंभूलाल बिट्ठल ने कराया। पिंडदान से जुड़ी प्रक्रिया से पूर्व वे तैयार थी। पूजा सामग्री भी व्यवस्थित पूर्व से करके रखी गई थी। भगवान विष्णु के चरणों का दर्शन किया और माथा टेका। अंबानी दंपति इस दौरान भगवान विष्णु से आशीर्वाद लेकर अपनी आस्था प्रकट की। मंगला गौरी मंदिर में भी पहुंचे। अंबानी दंपति की यह आध्यात्मिक यात्रा यहीं खत्म नहीं। उन्होंने पालन पीठ मां मंगला गौरी के मंदिर के दर्शन किए। मां मंगला गौरी को लेकर भक्तों की विशेष श्रद्धा है और अंबानी दंपति ने यहाँ पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। अंबानी परिवार की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बोधगया विष्णुपद मंदिर और मंगला गौरी मंदिर में पुलिस बल रखे गए थे। हर जगह विशेष निगरानी रखी गई थी। अनिल अंबानी और टीना अंबानी की यात्रा उनकी धार्मिक आस्था का एक खास उदाहरण है, जो गया और बोधगया के ऐतिहासिक और पवित्र धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने में मदद करेगा। आए थे अनिल भाई अंबानी, धीरू भाई अंबानी के छोटे पुत्र अपने पत्नी के साथ और अपने दोनों पुत्र और अपने बहू के साथ अपने पूर्वज और धीरू भाई अंबानी के समस्त पितृ को गया जी में पितृ श्राद्ध करने के लिए, और जो अपने उनके ऊपर जो पितृ दोष लगा हुआ है जिसके कारण कुछ उनको क्षति हो रही है, तो उस कार्य को जो है गया जी में करने के बाद जो है पितृ का आशीर्वाद मिलता है। पितृ दोष पितृ बाधा से यहाँ जब उनको अपने पितरों को मुक्त कराते हैं तो उनको आशीर्वाद पितृलोक देते हैं। तो ये आशीर्वाद उनके पितृलोक के द्वारा भी मिला। हमारे तरफ से भी भगवान विष्णु से प्रार्थना है कि माननीय अनिल भाई अंबानी को जो है आगे तरक्की हो और उनके धंधा रोजगार में बढ़ोतरी हो और वो अपने पितरों के नाम से यहाँ फल्गु विष्णुपद अक्षयवट श्राद्ध संपन्न करवाए। उनके तीर्थ पुरोहित कुल गुरु सारे गुजरात सौराष्ट्र काठियावाड़ के पंडा गौर स्वर्गीय हमारे परदादा श्री श्यामलाल बिट्ठल हाथीवाला थे। उनके वंशज आज हम हैं और हम दो भाई विष्णुलाल बिट्ठल शंभूलाल बिट्ठल सह विष्णुपद प्रबंध कारिणी शंभूलाल बिट्ठल ने उनका श्राद्ध संपन्न करवाए। कौन कौन लोग आए थे उनके साथ? उनके साथ बस वही अपने दोनों पति पत्नी थे, 2 बच्चे थे और उनके बहू थी और एक उनके सेक्रेटरी थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभूलाल बिट्ठल, अध्यक्ष विष्णुपद प्रबंध कारिणी समिति। मरीचिस्त्रिपितो वशिष्ठस्त्रिपितो वशिष्ठस्त्रिपितो भृगुस्त्रिपितो भृगुस्त्रिपितो सप्तऋषये त्रिपन्तां नमः। ओम पवित्रेण वस्तव्यो सवितुर्वः प्रसवः उत्पन्नाभ्यां छिद्रेण।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।